इस कहानी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, एकदम सबको हैरान कर दिया। जिन जिन लोगों ने इस कहानी को सुना उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बालक इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है, सीरियल किलर कैसे बन सकता है। एक मात्र 8 साल का बच्चा। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों आज की। और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता था मात्र एक बिस्कुट के पैकेट के लालच में। उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए पुलिस के सामने। तो आइए इस घटना को, इस सच्ची कहानी को देखते हैं, जानते हैं पूरा क्या है मामला। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राघवेंद्र चौहान और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है दोस्तों बिहार प्रदेश का एक ज़िला है बेगूसराय। उसी बेगूसराय का एक गांव लगता है मुसहरी। जून 2007 का ये वाक़या है। स्कूल का छुट्टी हो चुका था। एक महिला थी जो अपनी 6 महीने की बेटी के साथ उसी स्कूल के बरामदे में, एक पेड़ था उसी के नीचे एक चारपाई था, वहाँ पर बैठी हुई थी। वो अपने बच्चे को दुलार रही थी, उसको पुचकार रही थी, सुलाने का कोशिश कर रही थी कि अगर मेरा बच्चा सो जाए तो मैं जाके कुछ थोड़ा मोड़ा काम कर लेती हूँ। उसका बच्चा सोता है, वो चारपाई पे सुला देती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है कुछ काम करने के लिए। जो 6 महीने की बेटी थी उसका नाम था खुशबू और उसकी माँ का नाम था चुनचुन देवी। वो उसको सुला के काम करने के लिए जाती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद काम करके जब वापस आती है तो क्या देखती है कि उसका बच्चा वहाँ से गायब था, चारपाई पर नहीं था बच्चा। ये देख के वो पूरी तरीके से चौंक जाती है और इधर उधर खोजने की कोशिश करने लगती है। आसपास के लोगों से पूछती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। तो उसे शक होता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई उठा तो नहीं ले गया, क्योंकि 6 महीने की बच्ची थी, ना तो अभी चल सकती थी ना कुछ बोल सकती थी वो। इसलिए वो घबरा गई। इसके बाद इसके घर वाले भी आ जाते हैं और आसपास के जो लोग थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो सीधे पहुंचती है भगवानपुर थाना। वहाँ के जो एसएचओ होते हैं शत्रुघ्न कुमार, उनसे सारा अपना मामला बताती है कि ऐसा ऐसा मामला है, मेरी बेटी थी जो खो गई है, 6 महीने की थी, स्कूल से ही गायब हो गई है। वो तुरंत अपनी टीम के साथ स्कूल के निकल जाते हैं कि चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या है पूरा मामला, जांच पड़ताल करते हैं। स्कूल में पहुँचते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, आसपास पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता उस बच्ची के बारे में। तभी वो महिला की नज़र पड़ती है, वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ था, अमरजीत सदा, जो 8 साल का था। महिला देखती है कि वो बच्चा वहीं पर है और उसके बाद बताती है पुलिस से कि जब मैं अपने बच्चे को सुलाकर जा रही थी तो ये बच्चा अमरजीत सदा यहीं पर था। उसके बाद उस बच्चे से पूछती है कि बेटा तुमने क्या मेरी बच्ची को देखा है? तो अमरजीत सदा मुस्कुराने लगता है। इसके बाद उस चुनचुन देवी को गुस्सा आ जाता है और पुलिस से कहती है कि ज़रूर इसी ने कुछ किया है मेरी बच्ची के साथ, आप इससे पूछिए, इससे पता करने की कोशिश कीजिए। पुलिस जब उससे पूछती है कि बेटा क्या तुमने देखा है इनकी बच्ची को, तो फिर से वो मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक पैकेट बिस्कुट चाहिए, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो जो लोग भी वहाँ खड़े थे वो लोग सन्न हो जाते हैं कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, एक पैकेट बिस्कुट इसको चाहिए, इसने बच्ची के साथ क्या किया है, कहाँ पे रखा है। तुरंत लोग एक पैकेट बिस्कुट लेकर आते हैं, उसको देते हैं। वो बच्चा अमरजीत सदा आराम से बैठकर बिस्कुट खाता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि अब बताओ कहाँ है बच्ची, तो वो कहता है कि मैंने मार कर उसको सुला दिया है। जब ये बात लोग सुनते हैं तो एकदम से सन्न रह जाते हैं, जितने भी लोग वहाँ आसपास थे सब लोग सन्न रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये बच्चा क्या बोल रहा है कि बच्ची को मैंने मार कर सुला दिया है। उसके बाद जब फिर पूछते हैं कि कहाँ पे सुलाए हो बच्ची को, तो बताता है, मतलब कहता है कि एक पैकेट बिस्कुट हमें और चाहिए, तब मैं ये बताऊँगा कहाँ पर उसको सुलाया हूँ। उसके बाद फिर से एक पैकेट बिस्कुट मंगवाया जाता है, उसको दिया जाता है, वो बिस्कुट खाता है। उसके बाद स्कूल से जाता है। स्कूल से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल था, झाड़ी था, वहाँ पहुँचता है वो। तो उसने एक गड्ढा था छोटा सा, उसमें उस बच्ची को सुला के उसके पत्तों से ढक दिया था। और जब लोग उस बच्ची को निकालते हैं उस गड्ढे से, गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं था, थोड़ा ही वो खोद पाया था किसी चीज़ से,
बाकी पत्ते से ढक दिया था। बच्ची का डेड हो चुका था, उसके सर में चोट लगने के कारण वो मर चुकी थी बच्ची। तो सबके होश उड़ जाते हैं कि एक छोटा सा बालक, इसने ऐसा कैसे कर दिया। फिर पुलिस उस बच्चे से पूछती है कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया, इस बच्ची को तुमने क्यों मारा। तो बताता है कि ये उस बच्चे को सुला के चली गई थी, मैं वहाँ आसपास खेल रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि बच्ची एकदम से शांत है, सो रही है, तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको उठाया जाकर और जंगल में ले गया। उसके बाद वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर से मैंने उसको मारा। तो फिर रोना शुरू की, तो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं उसको मारता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। इसके बाद मैंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें उसको ढक दिया पत्ते से। जब ये बात लोग उसके मुंह से सुन रहे थे तो लोग एकदम सन्न थे कि एक छोटा सा बच्चा 8 साल का ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है थाने पर और उससे पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है क्या तुमने पहले भी ऐसा किसी के साथ किया है। फिर से वो मुस्कुराता है बच्चा और कहता है कि मुझे एक पैकेट बिस्कुट चाहिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। पुलिस फिर से बिस्किट मंगाती है और उस बच्चे को देती है। बिस्कुट खाता है बच्चा आराम से। उसके बाद फिर से पुलिस पूछती है क्या है बताओ। उसके बाद वो बताता है कि मेरी एक बहन थी 5-6 महीने की, जिसको सुलाकर मेरे मम्मी पापा खेत में काम करने के लिए चले गए थे। तो वो शांति से आराम से सोई हुई थी। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा और फिर मैंने उसको रुलाना शुरू किया, उसको जगाना शुरू किया। ये बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतना शांत क्यों है। इसी से मैंने बगल में पड़े एक डंडे से उसको मारना शुरू कर दिया और उसकी भी मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता अचानक पहुंच जाते हैं, ये दृश्य अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन वो अपने उस बेटे को बचाने के लिए ये मामला वहीं पे दबा देते हैं। किसी को इसको सूचना नहीं देते हैं, किसी को भनक नहीं लगने देते हैं कि उस बच्ची को हुआ क्या है। वो सोच रहे थे कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। इसीलिए उन लोगों ने इस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया, वहीं पर दबा दिया, किसी को सूचना इसकी नहीं दी वो लोग। जब थाने में उसके माँ बाप को बुलाया जाता है और पूछा जाता है, माँ बाप बताते हैं कि हाँ ये बात सत्य है, इसने अपनी बहन को मार दिया था, लेकिन हम लोग डर से किसी को बताए नहीं कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी जेल चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। इसी डर से नहीं कुछ बताए। पुलिस उस बच्चे से फिर से पूछती है क्या तुमने किसी और बच्चे को सुलाया है। वो फिर से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे फिर से एक बिस्किट चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। फिर से एक पैकेट बिस्कुट मंगवाया जाता है और बच्चे को दिया जाता है। वो खाता है इत्मीनान से बैठकर। उसने बताया कि उसका एक चचेरा भाई था जो उसके साथ में खेल रहा था और खेलते हुए हंस रहा था। जब वो हंस रहा था तो इसको ये बात अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि वो हंस क्यों रहा है। और फिर इसने उससे कहा कि तुम रो, उसको रोने के लिए कहने लगा, लेकिन वो हंसता ही जा रहा था और इसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो हंस क्यों रहा है। उसके बाद इसे गुस्सा आता है और बगल में पड़े एक पत्थर उठाकर उसे भी मारने लगता है और उसके भी सर में मारता है। मारते मारते उसका भी मृत्यु हो जाता है। ये भी बात जब उसके माता पिता और उसके चाचा को पता चलती है तो वो लोग आपस में सुलह समझौता कर लेते हैं और किसी को भी सूचना इस बात की नहीं देते हैं। यदि पहले ही घटना के बाद इसके साथ कार्रवाई की गई होती, इसका जांच पड़ताल किया गया होता, तो शायद आज और 2 बच्चों की मृत्यु नहीं होती इसके द्वारा। पुलिस अपना कार्रवाई करते हुए इसको बाल सुधार गृह भेज देती है। उसके बाद मनोचिकित्सक शमशाद हुसैन इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो उसमें सामने आता है कि इसको एक बीमारी है, कंडक्ट डिसऑर्डर इस नाम की इसे बीमारी है, जिसमें इसे दूसरों को दुख देकर इसे अच्छा लगता है, इसे खुशी मिलती है, इसलिए इसने ऐसा किया। उसके बाद जेल में ही इसका इलाज चलता है और इसको सबसे अलग बैरक में रखा जाता है, बच्चों के साथ नहीं रखा जाता है कि ये किसी और बच्चे के साथ ऐसी अनहोनी ना कर दे। जब ये 18 साल का पूरा हो जाता है तब तक इसका मतलब जो बीमारी थी वो भी ठीक हो जाती है। फिर इसको एक अलग नाम और पहचान देके इसको छोड़ा जाता है।
ताकि इसे कोई पहचान ना सके और ये फिर से अपना जीवन जी सके बाहर जाकर। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी ने सच्ची घटना में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।